Hello, dear friends. Now we are going to start respiratory system in pediatrics. First question है infant admitted with respiratory distress, prolonged expiration with rhonchi in chest are heard. देखिए rhonchi in chest, ठीक है, are heard. तो आपने rhonchi सुना, ठीक है. चेस्ट एक्सरे पे आपने देखा हाइपर इनफिल्ट्रेशन, हाइपर इनफिल्ट्रेशन ऑन चेस्ट एक्सरे, ठीक है. हाइपर इनफिल्ट्रेशन देखा ऑन चेस्ट एक्सरे, चेस्ट एक्सरे पे, ठीक है. तो ये किसका केस है? ये है ब्रोंकियोलाइटिस. दिस इज केस ऑफ ब्रोंकियोलाइटिस, ठीक है. ब्रोंकियोलाइटिस के बारे में हम थोड़ा सा जानना चाहेंगे. अच्छा, ब्रोंकियोलाइटिस का मोस्ट कॉमन कॉज क्या है? मोस्ट कॉमन कॉज ऑफ ब्रोंकियोलाइटिस इज रेस्पिरेटरी सिंसिटियो वायरस, रेस्पिरेटरी सिंसिटियल वायरस, ठीक है. करेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ द ब्रोंकाई, ब्रोंकियोलाइटिस का करेक्टरिस्टिक फीचर क्या है? प्रोलॉन्ग एक्सपायरेशन ड्यू टू इन्फ्लामेशन ऑफ एयरवे, विच आई हैव रिटन हियर, जो मैंने आपको बताया था. प्रोलॉन्ग एक्सपायरेशन, प्रोलॉन्ग्ड एक्सपायरेशन. ऐसा क्यों हुआ? ड्यू टू इन्फ्लामेशन. और वो इन्फ्लामेशन किस वजह से हुआ? ड्यू टू इन्फेक्शन विच इज कॉज्ड बाय रेस्पिरेटरी सिंसिशियल वायरस. ओके, रेस्पिरेटरी सिंसिशियल वायरस. और नेक्स्ट है, अगर मान लीजिए क्रॉप, हम क्रॉप की बात वैसे कई बार कर चुके हैं, एक बार फिर से क्रॉप की बात करता हूं मैं, ठीक है. क्रॉप के अंदर आपको क्या दिखेगा? इन केस ऑफ क्रॉप व्हाट यू विल सी? हॉर्सनेस ऑफ वॉइस. देखिए हॉर्सनेस, क्रॉप में आपको हॉर्सनेस दिखेगा. बट अकेले हॉर्सनेस ऑफ वॉइस के तो आप क्रॉप नहीं बोल सकते ना. फील लाइक बार्किंग दिखेगी, फील लाइक बार्किंग, फील लाइक बार्किंग. ओके, और क्या दिखेगा? कफ होगा, रेस्पिरेटरी स्ट्राइडर होगा, ठीक है. और वेरिएबल डिग्री ऑफ रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस देखने को मिलेगा. मोस्ट इंपोर्टेंट, वेरिएबल डिग्री ऑफ रेस्पिरेशन डिस्ट्रेस, वेरिएबल डिग्री ऑफ रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस. तो ये आप क्रॉप के अंदर देखोगे. तो इन चीज़ों से आप डिफ्रेंशिएट कीजिएगा अगर आपको ऐसा कुछ दिख रहा है. दिस इज द केस ऑफ क्रॉप. और आपने ब्रोंकोलाइटिस का मोस्ट कॉमन कॉज आपने देख लिया, विच इज रेस्पिरेटरी सिंसिटियो वायरस. अस्थमा के अंदर एलर्जेंस दिखते हैं, ठीक है. निमोनिया के अंदर आप क्रेपिटेशन सुनोगे, ठीक है, बिकॉज ड्यू टू ऑफ ब्रोंकियल ब्रीदिंग आपको क्या सुनाई देगा? क्रेपिटेशन. नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ दीज यूज्ड इन ट्रीटमेंट ऑफ ब्रोंकियोलाइटिस? ब्रोंकियोलाइटिस के ट्रीटमेंट में आप यूज क्या करोगे? ब्रोंकियोलाइटिस के ट्रीटमेंट में क्या दोगे आप? ब्रोंकियोलाइटिस तो हो गया, ये आपने देखा, जो कि रेस्पिरेटरी सिंसिटियो वायरस की वजह से हुआ है. अब इन केस ऑफ ब्रोंकियोलाइटिस, ठीक है, ब्रोंकियोलाइटिस के केस में क्या यूज करोगे आप ट्रीटमेंट के तौर पे? तो रीबावेरिन, रीबावेरिन, रीबावेरिन यूज कर सकते हैं. और क्या यूज कर सकते हैं? पेल्विजुमैब, पेल्विजुमैब मोनोक्लोनल एंटीबॉडी, पेल्विजुमैब, ठीक है, ये यूज कर सकते हैं. रेस्पिरेटरी सिंसिटियो वायरस की वजह से जो इन्फेक्शन है, कई बार ये एलर्जी की वजह से भी होता है. अगर ब्रोंकियोलाइटिस का केस है, इन दैट केस व्हाट यू विल यूज? रेबी रीबावेरिन, रीबावेरिन और पेल्विजुमैब, ठीक है, रीबावेरिन और पेल्विजुमैब. देखिए मैं आपको यहाँ पे कुछ एक, मान लीजिए इन्फ्लुएंजा ए एंड इन्फ्लुएंजा बी इन्फेक्शन है. व्हाट इज द ट्रीटमेंट? ओसेल्टामिविर इज द ट्रीटमेंट मोर देन 1 year old पेशेंट. ओसेल्टामिविर, ओसेल्टामिविर, दिस इज द ट्रीटमेंट मोर देन 1 year old पेशेंट, ठीक है. ये जो यूज होती है, ये ट्रीटमेंट भी है और प्रोफिलैक्सिस भी है, ठीक है, प्रोफिलैक्सिस भी है. तो याद रखिएगा, जब भी इन्फ्लुएंजा ए की बात होती है, उसके अंदर आप क्या दे सकते हो? ओसेल्टामिविर मोर देन 1 year old, ठीक है, ओसेल्टामिविर फॉर मोर देन
1 ईयर ओल्ड पेशेंट, जो आप ट्रीटमेंट और प्रोफिलैक्सिस दोनों ही तरीके के लिए, दोनों ही चीज़ों के लिए दे सकते हो, ठीक है। अल्टरनेटिव ड्रग क्या दे सकते हो, रिमेंटाडिन, एमेंटाडिन आप अल्टरनेटिवली दे सकते हो, ठीक है। अगर 7 साल से ऊपर का बच्चा है इसमें, मान लीजिए ये तो मैंने बताया 1 ईयर, अगर मोर देन 7 ईयर है, इन दैट केस व्हाट यू विल प्रिस्क्राइब, जानामिवीर, जानामिवीर, जानामिवीर आप दोगे 8 साल से, वो 7 साल से ऊपर के पेशेंट को, ठीक है। 4 साल से ज़्यादा है उम्र पेशेंट की, मोर देन 7 ईयर ओल्ड, जानामिवीर यू विल गिव, बाकी ओसल्टामिवीर इज द बेस्ट, ओके। 1 साल से ऊपर ओसल्टामिवीर। इन्फ्लुएंजा बी में सेम ओसल्टामिवीर चलेगी, और मोर देन 7 ईयर यहाँ पे भी ओसल्टामिवीर, ठीक है। और अगर मोर देन 7 ईयर है तो यहाँ पे भी जानामिवीर, जानामिवीर, ओके। तो ये दोनों दवाइयाँ इस तरीके से यूज होती हैं किसके अंदर, इन्फ्लुएंजा ए और इन्फ्लुएंजा बी के अंदर। अगर मान लीजिए रेस्पिरेटरी सिंसिटियो वायरस की बात करें तब क्या देंगे, तो वो मैं अभी आपको बता चुका हूँ। अगर रेस्पिरेटरी सिंसिटियो वायरस की हम बात करेंगे तो इसमें क्या है, इसमें देखिए ब्रोंकोलाइटिस करता है ये, और निमोनिया भी कर सकता है, हाई रिस्क होस्ट है ये, ठीक है। तो ब्रोंकोलाइटिस और निमोनिया दोनों ही कर सकता है रेस्पिरेटरी सिंसिटियो वायरस, ठीक है। ओसल्टामिवीर भी दे सकते हैं इसमें, ओसल्टामिवीर भी दे सकते हैं, ठीक है। इसके अलावा इसमें रिबाविरिन और एरोसोल, रिबाविरिन और एरोसोल, ठीक है, ये भी दे सकते हैं, रिबाविरिन और एरोसोल भी दे सकते हैं, ठीक है। और अगर मोनोक्लोनल एंटीबॉडी की बात करें तो वो मैं आपको बता चुका हूँ, पेल्विजुमैब, पेल्विजुमैब नाम की मोनोक्लोनल एंटीबॉडी दे सकते हो, ठीक है। ओसल्टामिवीर आल्सो यू कैन प्रिस्क्राइब फॉर द रेस्पिरेटरी सिंसिटियो वायरस। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि क्लिनिकल प्रेजेंटेशन करेक्ट फॉर द चाइल्ड विद निमोनिया। तो आप जानते हो निमोनिया में मैं आपको पहले ही सारी चीज़ें बता चुका हूँ, ठीक है, कि निमोनिया के केस को आप कैसे पहचानोगे, वो सारी चीज़ें मैं आपको बता चुका हूँ। मैंने आपको बताया था अगर लेस देन 2 मंथ एज है तब मोर देन 60 पर मिनट क्या होगा, ब्रोंकियल रेस्पिरेटरी रेट। अगर 2 महीने से लेके 12 महीने तक की एज है तब आप क्या दोगे, 2 महीने से 12 महीने तक की मोर देन 50 पर मिनट, ठीक है, रेस्पिरेटरी रेट। और अगर 12 महीने से यानी कि 1 ईयर टू 5 ईयर एज है, ये ईयर में है, देन मोर देन 40 पर मिनट रेस्पिरेटरी रेट। ये सारी चीजें देख लो। अब देखिए यहाँ पे क्वेश्चन क्या है कि विच इज द फॉलोइंग क्लिनिकल प्रेजेंटेशन इज करेक्ट इन केस ऑफ निमोनिया। तो मोर देन 40 रेस्पिरेटरी रेट फॉर 12 टू 16 मंथ, तो डेफिनेटली 12 टू 60 मंथ, ठीक है। वहां पे उसने मंथ में दे दिया, 12 महीने से लेके 60 महीने के बीच में, ठीक है। कितना होना चाहिए, मोर देन 40, डेफिनेटली दिस इज द केस ऑफ निमोनिया, ठीक है। ये मैं कई जगह डिस्क्राइब कर चुका हूँ, तो डोंट वरी अबाउट इट, ओके। आप देखिए वीडियो, पता चल जाएगा। मोस्ट कॉमन कॉज ऑफ कोल्ड इन चिल्ड्रंस के अंदर मोस्ट कॉमनली कोल्ड का क्या कॉज होता है, रिनोवायरस, रिनोवायरस इज मोस्ट कॉमन कॉज ऑफ कोल्ड इन चिल्ड्रन, ठीक है। और देखिए एक्चुअली मैं आपको कुछ पैथोजेंस बताता हूँ जो कि कॉमन कोल्ड के साथ एसोसिएट करते हैं। एक चीज तो मैं आपको बता ही चुका हूँ, मोस्ट कॉमन पैथोजन एसोसिएटेड विद कॉमन कोल्ड इज रिनोवायरस। इन कॉन्ट्रास्ट ब्रोंकियोलाइटिस की बात करें तो कॉज्ड बाय रेस्पिरेटरी सिंसिटियो वायरस, ठीक है। अगर ब्रोंकाइटिस की बात कर रहे हैं, ब्रोंकियोलाइटिस की बात कर रहे हैं, ठीक है, तो आप रेस्पिरेटरी सिंसिटियो वायरस लगाओगे। अगर ओनली कॉमन कोल्ड की बात चल रही है देन मोस्ट कॉमन इज अ रिनोवायरस, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे है एजेंट, प्राइमरी एजेंट कौन सा है जो कि एसोसिएटेड विद कोल्ड वायरस, तो अभी आपको पता है प्राइमरी एजेंट रिनोवायरस जो मैंने आपको बताया, ठीक है। और ये फ्रिक्वेंटली होता है, और कोरोना वायरस जो कि ओकेजनली देखने को मिलता है, ठीक है। इसके बाद है एजेंट प्राइमरी एसोसिएटेड विद अदर क्लिनिकल सिंड्रोम ऑल्सो कैन कॉज कॉमन कोल्ड, ठीक है। दूसरे प्रॉब्लम है उनके, जैसे रेस्पिरेटरी सिंसिटियो वायरस, इट कैन कॉज ब्रोंकियोलाइटिस, मोस्ट कॉमनली तो ब्रोंकियोलाइटिस कॉज करता है, बट इट कैन ऑल्सो कॉज कॉमन कोल्ड, ऑकेजनली देखने को मिलेगा। इन्फ्लुएंजा वायरस भी ऑकेजनली कॉज कर सकता है, पैरा इन्फ्लुएंजा अनकॉमन है, एडिनोवायरस, एंटेरोवायरस, पैरा इन्फ्लुएंजा, बट दे कैन कॉज कॉमन कोल्ड ऑल्सो, बट दीज आर द अनकॉमन सिचुएशन, ओके। So this is something about the respiratory system.